परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा होने पाए आज की सुबह के समय में आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। प्रभु यीशु मेरा सब भलाइयों का सब दानों का श्रोता प्रभु यीशु मेरा। तुझको मैं स्तुति करता हूँ धन्यवाद के साथ हरदम। तुझको मैं स्तुति करता हूँ धन्यवाद के साथ हरदम। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे हर दिन में प्रभु मुझको। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे हर दिन में प्रभु मुझको। पूरे करने को तेरी सेवा दे दे मुझको यीशु वरदान। पूरे करने को तेरी सेवा दे दे मुझको यीशु वरदान। सब भलाइयों का सब दानों का श्रोता प्रभु यीशु मेरा। तुझको मैं स्तुति करता हूँ धन्यवाद के साथ हर दिन। तुझको मैं स्तुति करता हूँ धन्यवाद के साथ हर दिन। परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में काम करे। हालेलुया। जिस प्रकार हमने गीत गाया, सब भलाइयों का सब दानों का श्रोता प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हम इस बात में आनंद होना चाहिए सुबह के समय में हम जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं, हालेलुया, वो सब भलाइयों का, हालेलुया, और सब दानों का श्रोता है। वही है केवल एकमात्र परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। पौलुस अपने शब्द में कहते हैं, हालेलुया, जिसकी मैं सेवा करता हूँ। हालेलुया। क्या पौलुस के साथ हम कह सकते हैं क्या? हालेलुया, जिसकी मैं सेवा करता हूँ, हालेलुया, वो सब भलाइयों का, वो सब दानों का श्रोता है। हालेलुया। पौलुस ऐसे एक व्यक्ति था जो कलीसिया को सताते थे, लोगों को सताते थे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर को जो पकड़ा, हालेलुया, और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वो, हालेलुया, आगे वो चला और पवित्र आत्मा के, हालेलुया, कार्य में वो आगे हाथ बढ़ाया। हालेलुया। जो कलीसिया को सताने वाला था और आखिरी में कलीसिया को बनाने वाला परमेश्वर को बनाया। हालेलुया। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर की हम सेवा करते हैं। हालेलुया। जिस प्रकार हमने गीत गाया, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। हालेलुया। जिस व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरकर चलता है, हालेलुया, उसका जिंदगी लाइफ बदल जाते हैं। हालेलुया। स्तिफानुस को देखिए। हालेलुया। स्तिफानुस के एक ही प्रचार में, हालेलुया, वो सच्चाई का प्रचार किया। हालेलुया। वो जब उनके बारे में बाइबल में लिखा है, हालेलुया, परमेश्वर उनको सताव, उनके विरुद्ध लोग जब खड़े हुए थे, हालेलुया, सताव के बीच में जब पत्थर मार रहे थे, हालेलुया, वो स्वर्ग क्यों देखा। हालेलुया। वही व्यक्ति वो देख सकता है जो परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति। हालेलुया। चाहे सताव आने दो, पथराव होने दो, लेकिन वो पीछे नहीं हटेगा। हालेलुया। क्योंकि वो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा है। हालेलुया। आज सुबह के समय में मुझे और आपको भी पवित्र आत्मा से भरने की आवश्यकता है। हालेलुया। यदि कोई पवित्र आत्मा से भरने के लिए चाहता है, मेरे साथ इस गीत को गा सकते हैं। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे हर दिन
में प्रभु मुझको पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, हर दिन में प्रभु मुझको पूरे करने को तेरी सेवा, दे दे मुझको यीशु वरदान, पूरे करने को तेरी सेवा, दे दे मुझको यीशु वरदान. സർവ നന്മകൾക്കും സർവദാനങ്ങൾക്കും ഉറവിടമാമെന്നേശുവേ, സർവ നന്മകൾക്കും സർവദാനങ്ങൾക്കും ഉറവിടമാമെന്നേശുവേ, അങ്ങേ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുന്നു ദിനവും പരനെ നന്ദിയാ, അങ്ങേ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുന്നു ദിനവും പരനെ നന്ദിയാ, അങ്ങേ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുന്നു ദിനവും പരനെ. आइए वचनों को हम पढ़ें. सबको जय मसीह की. आप सब लोगों का स्वागत है इस मॉर्निंग प्रेयर में, और परमेश्वर के पिता का धन्यवाद हो. ये समय है आप और मैं, हम सब लोग जुड़े इस प्रेयर में और परमेश्वर के वचन को सुने और प्रभु के आशीषों को पाए. तो आज जो वचन जो डिस्कशन करने जा रहे हैं आप और हमारे बीच में, वो लिखा है वचन में इस तरीके से कि जीवित, हाँ जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है ना. जिस तरीके से आप और मैं हम जुड़े हैं इस समय में प्रार्थना के समय में, मॉर्निंग में, तो हम सब लोग जिंदा है, हम लोग जीवित है और हम जीवितों के देश में है, अपने अपने घरों में है, परिवार में है, और प्रभु का धन्यवाद करने के लिए, वचनों को सीखने के लिए, प्रार्थना करने के लिए और प्रभु से अपने रिश्ते को बेटर बनाने के लिए. तो मैं आज जो मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने एक बोझ मेरे अंदर डाला, वो ये है कि मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ कि अभी कई सारे लोग हैं, विश्वासी भाई बहन लोग हैं, कई सारे प्रभु के सेवक लोग हैं, या कितने लोग हैं जो प्रभु की बच्चों के बीच में सेवकाई करते, चिल्ड्रन मिनिस्ट्री, यूथ मिनिस्ट्री, वुमेन मिनिस्ट्री, अलग अलग तरह की सेवकाई करते हैं. पर जब सेवा करते करते बहुत सारी टेंशन, निराशाएं, ज़रूरतें, कमी घटी होती है, उस समय हम निराश हो जाते हैं और हम प्रार्थना करना कम कर देते हैं, कई बार वचन पढ़ना कम कर देते हैं, और प्रभु से जो व्यक्तिगत रिश्ता है उसमें हमारे बीच में दूरियां आ जाती है. तो प्रभु ने मेरे अंदर एक बोझ डाला कि किस तरीके से हम कई बार फील करते हैं, महसूस करते हैं कि जो परमेश्वर ने मुझे अभिषेक दिया था, जो प्रभु ने मुझे शुरुआत के समय में मैं जिस तरीके से आत्मा में बढ़ रहा था या आत्मा में बढ़ रही थी, मैं प्रार्थना करता था और प्रभु मेरे जीवन में अद्भुत काम करते थे, मैं प्रभु की सेवकाई करती थी, सेवा करता था बोल के, और फिर हम धीरे धीरे हम अपने आप में एक कमज़ोरी, आत्मिकता में थोड़ी कमी, वचन में कमी, प्रार्थना में कमी हम महसूस करते हैं. तो जो वचन जो है जिस तरह से कहता है, जो प्रभु ने मुझे बोझ डाला है, वो ये है कि आप और मैं हम जीवित हैं और हम परमेश्वर के अभिषेक को फिर से अपने जीवन में हम पा सकते हैं. उससे भी दुगने अभिषेक से प्रभु की सेवकाई में हम बढ़ सकते हैं. और वो कैसे है, वो किस तरीके से, एक सवाल आता है कि मैं किस तरीके से उस तरीके की प्रार्थना जो मैं पहले 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले कर सकता था. कई सारे लोग हैं जो हमें सुन रहे हैं, इस प्रार्थना में जुड़े हैं, उनको महसूस होता होगा. आज आप लोगों के लिए खुशखबरी है. इस सुबह के समय में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप और मैं उस अभिषेक को, उस आत्मा के सामर्थ्य को, प्रभु के उस वचन को और प्रार्थना के जीवन को, आत्मिक वरदानों से फिर से आप भर सकते हैं. आपके पास फिर से अवसर है. और वो क्या है? सबसे पहली बात है वो है राइट लोकेशन. सबसे पहला जो आपके लिए और मेरे लिए जो ऑप्शन है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार वो है हमको सही जगह पे जाके बैठना है. और वो परमेश्वर के लिए सही जगह कौन सा है? वो है परमेश्वर का उपस्थिति. आमीन, हालेलुया.
वो एक सही जगह है, वो परमेश्वर का उपस्थिति है। आप जाइए, जिस तरह वचन में लिखा है। कितने सारे लोग हैं जो नबी लोग हैं, वो अपने अभिषेक को फिर से रिन्यू करने के लिए वहीं पर जाते थे जहाँ पे उन्होंने छोड़ा था, जहाँ पे वो परमेश्वर को पहली बार मिले थे। जो उस जगह में वो फिर से विजिट करते, जहाँ पर उन्होंने परमेश्वर के उस अभिषेक को, उस सामर्थ को, उस आग को, उस आत्मिक बढ़ोतरी को पाया था। आप पर मुझे जाने की ज़रूरत है, वो है सही लोकेशन। और वो लोकेशन क्या है? जिस कलीसिया में आप जाते हैं अभी, जिस कलीसिया में आपको परमेश्वर ने रखा है अभी, जो संगति आप कर रहे हैं अभी, जो वचन में आप बढ़ोतरी अपने आप में ला रहे हैं, वो जगह पे आपको छोड़ना नहीं है। उस जगह में बार बार जाना है और आपको जाते रहना है। जब आपको लगता है कि हाँ प्रभु, अगर मैं कमज़ोर हो गया हूँ, तो आपका ये समय है, आप राइट लोकेशन में जाए। अगर आप राइट लोकेशन में जाते हैं, आप उस सच्चाई को पाएंगे, उस अभिषेक को पाएंगे, उस सामर्थ को पाएंगे। जिस कलीसिया में आप हैं, जिस कलीसिया में आप जुड़े हुए हैं, जहाँ बैठ के आप प्रार्थना कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ आप जुड़े हुए हैं, और प्रभु ज़रूर आपको उठाएंगे। तो इसलिए बाइबल में कई बार लिखा है, परमेश्वर ने अब्राहम को एक सही लोकेशन पे भेजा ताकि वो उस परमेश्वर की अगुवाई को पा सके। पौलुस को 3 साल पौलुस इस तरीके से रहा। कितने सारे बाइबल में नबी लोग हैं, कई सारे प्रेरित लोग हैं, और लोग सही जगह पर रहे। कई सारे अगुवे लोग हैं जो आज प्रभु की सेवकाई करते हैं। वो जब भी अपने आप में कमज़ोरी महसूस करते हैं, वो वहीं जाते हैं जहाँ परमेश्वर उनको वो जानते कि परमेश्वर को मैं ढूंढूंगा या खोजूंगा तो परमेश्वर मुझे मिलेंगे, और वो आत्मिकता में, उस अभिषेक में फिर से ताज़ा हो जाते हैं। और जो दूसरी जो बात है, जो अभिषेक को आप अपने जीवन में फिर से रिस्टोर कर सकते हैं, वो है आपके जीवन में सही अगुवे, गॉडली अगुवे होना बहुत ज़रूरी है। जब आप यहूदा में पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि जैसे जैसे वचन में लिखा है कि यहूदा जब तक अगुवे और जो न्यायी होते थे उनके साथ में, तब तक लोग परमेश्वर के साथ साथ नज़दीकी में चले होते थे। और जैसे ही वहाँ कोई अगुवा नहीं होता था तो लोग क्या करते थे, फिर से उस मूर्ति पूजा में चले जाते थे, फिर से वो पुराने जीवन में चले जाते थे, फिर से उन पुराने बंधनों में चले जाते थे। इसीलिए आपको चाहिए कि परमेश्वर ने आपको जो सही अगुवे दिए हैं, आप उनके साथ जुड़े रहें, आप उनके साथ बने रहें, आप उनके साथ प्रार्थना करें। और जब आप ऐसा करते रहेंगे, उनके साथ वचन सीखते रहेंगे और आप इस तरह से आत्मा में भरते रहेंगे, आप उस अभिषेक में बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। जब आप देखेंगे वचन में, जब आप पढ़ेंगे यिर्मयाह 7 अध्याय उसका 18 आयत में, वहाँ लिखा है कि पिता कहता है अपने बच्चों से कि तुम क्या करो, जाके लकड़ियों को इकट्ठी करो। और जब बच्चे लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं तो पिता क्या करता है, उन लकड़ियों में आग लगाता है। तो बोलने का मतलब ये है कि आप और मैं जहाँ कहीं भी है, परमेश्वर ने आपको रखा है क्या करने के लिए, आपको कुछ इकट्ठा करने के लिए। आपके जीवन में आज क्या है, आप आज परमेश्वर के पास क्या इकट्ठा करके ले जा सकते हैं? आप अपने आत्मिक जीवन को ले जाए, अपने जीवन को ले जाए, अपनी कमजोरियों को ले जाए, अपनी बीमारियों को ले जाए, अपनी गलत फहमियों को ले जाए, अपने रिश्तों को ले जाए, अपने सेवकाई को ले जाए, अपनी कमजोरियों को परमेश्वर के पास ले जाए। और जो अगुवा है, जो परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है, वो अगुवे को परमेश्वर इस्तेमाल करेंगे आपके जीवन में, वही फायर को, वही अनॉइंटिंग को, वही अभिषेक को आपके जीवन में फिर से काम करने के लिए। हालेलुया। तो जब आप इस तरीके से आप करेंगे तो वचन में जिस तरीके से लिखा है कि आपका और हमारा जिम्मेदारी है कि आप क्या करें, आप इकट्ठा करें लकड़ियों को। अगर लकड़ियों को अगर आप इकट्ठा करेंगे, जो अगुवा आपके जीवन में दिया हो, आपके जीवन में आत्मिक तरीके से उन्नति को लेकर आएंगे। हालेलुया। तो ये 2 बातें हमने सीखा है और प्रभु इन दोनों बातों से प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और इस समय में जितने भी लोग हैं हमें सुन रहे हैं, इस प्रार्थना में जितने भी लोग मॉर्निंग प्रेयर में जुड़ रहे हैं, पिता हम दुआ करते हैं प्रभु, अगर कोई भी लोग इस तरीके से जो हमें सुन रहे हैं, जो आत्मा में कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, वो जो सोच रहे हैं कि मेरा तो अभिषेक ख़त्म हो गया, मेरा आत्मिक जीवन, मेरा वर्शिप का जीवन, वो मेरा वचन का जीवन, मेरा प्रार्थना का जीवन, मेरा सुसमाचार का सेवकाई, वो मेरे बच्चों के बीच में सेवकाई, जवानों के बीच में सेवकाई, वो मैं पीछे हट गया हूँ या मैं कहीं टूट गया हूँ या शैतान मुझे ख़त्म करने के लिए पीछे पड़ा है, आज आपकी और मेरे लिए खुशखबरी है। आप अपने अभिषेक को फिर से परमेश्वर में ताज़ा कर सकते हैं, आप फिर से बढ़ सकते हैं, आप
सही लोकेशन पे दौड़ कर आइए, और वही लोकेशन जहाँ पे ओ हालेलुया एलिया दौड़ कर जाता था, ओ दाऊद दौड़ कर जाता था, वो नबी दौड़ कर जाते थे, जहाँ वो परमेश्वर को आसानी से मिल सकते हैं, ढूंढ सकते हो और अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। और जो अगुवे परमेश्वर ने आपके जीवन में दिए हैं, ओ हालेलुया, वो अगुवे, अगर आप उन अगुवों को नज़दीक रहेंगे, उनसे सीखेंगे, उनके लिए आप खुले रहेंगे, और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर उनको इस्तेमाल करेगा कि वो पवित्र आत्मा की आग है, वो अभिषेक आपके जीवन में फिर से जलाए, फिर से आपको वचन में, प्रार्थना में, आराधना में, सेवकाई में इस्तेमाल करे। हालेलुया। जितने भी लोग सुन रहे हैं उन सब लोगों को आप आज़ाद कीजिए, मजबूत कीजिए, अभिषेक में रिस्टोर कीजिए, और आपकी सेवकाई के लिए, महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, और हर एक लोग जो सुन रहे हैं, जो प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, आप उनको आशीष दे रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। आप सब लोगों को धन्यवाद, और प्रभु आशीष दे इस प्रार्थना में। आमीन। सबको जय मसीह।